सत्प्रेम सिंधु मकरन रसोगधारा सारा नजश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवन धनं शिरसा वहामि गोविन्द जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। निरंतर हमारा हृदय प्रभु के चरणों के स्मरण में मत रहे, एक भी क्षण स्मृति न छूटे। समस्त साधन का सार है। जितना भी श्रवण हम कर रहे हैं, जो भी प्रभु हमसे करा रहे हैं, शरीर से वाणी से, सबकी सार बात है स्मृति। नाम जप, वाणी गायन, श्री युगल सरकार की सेवा और जो भी कार्य मिले हैं, उन सब की मूल बात है, उन सब की सार बात है
प्रभु के चरणों की स्मृति हमारे हृदय में बढ़े। भक्तों की कृपा, गुरुदेव की कृपा, श्री श्यामा श्याम की कृपा, यही फल है निरंतर स्मृति। कैसी भी परिस्थिति हो, शरीर की, मन की या व्यवहार की, स्मृति का तार न टूटे, ये होती है। शरीर रोगी है, मन भी रोगी है। गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया है मन के रोगों का। ये विकारों से युक्त मन, मलिन मन, प्रभु से विमुख मन, प्रभु के चरणों में आसक्त ना होना मन, ये रोगी है। मन रोगी, इसका उपाय केवल प्रभु है। इसकी औषधि स्थिति होती है। शरीर भी रोग से ग्रसित, मन भी रोग से ग्रसित, और बाहर की परिस्थिति भी ऐसी, सब प्रतिकूल। उस समय जो अपने चित्त को प्रभु के चरणों से विलग नहीं होने देता, जो अपने विश्वास को खोता नहीं है, वह जीत जाता है। जो परीक्षा आई उसमें पास हो गया। है बड़ा कठिन, कठिन है, लेकिन जिसे भक्तों का संग मिल गया, जिसे प्रभु के चरणों का आश्रय मिल गया, जिन्हें नाम मिल गया प्रभु का रटन करने को, उनके लिए कठिन नहीं है। जिन्होंने दृढ़ता हृदय में धारण कर ली, उनके लिए कठिन नहीं है। नहीं तो कठिन है। इससे विलग होकर अपने बल से कोई कुछ कर सके, ऐसा तो अभी तक नहीं सुना गया, आज तक कोई नहीं हुआ। स्वयं ब्रह्मा जी जब प्रभु की स्तुति करते हैं, कहते हैं, बड़े बड़े पदों पर मैंने देखा है उससे भ्रष्ट होते हुए। जो आपके चरणों के आश्रित नहीं हैं और साधन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी साधनाएं, बड़ी बड़ी सिद्धावस्था के लिए दौड़ते हैं, उन्हें ऊंचे से गिरते हुए देखा है। ब्रह्मा जी से तो बड़ा कोई नहीं, वही सबके कर्ता धर्ता है। वे प्रभु की स्तुति करते हुए कह रहे हैं। इसलिए आज तक तो कोई ऐसा नहीं हुआ जो प्रभु के चरणों का आश्रय ना लिया हो और अपने आप को बचा ले जाए। जो भी हुआ, केवल जिसने प्रभु के चरणों का आश्रित स्वीकार कर लिया, आश्रय स्वीकार कर लिया, अपने हृदय को उनके चरणों में आश्रित कर दिया, वही जीत जाता है। उसके हृदय में एक दिव्य विवेक उठने लगता है। जहां आश्रय लिया, तो कैसी भी परिस्थिति जब आती है, तो प्रभु, ये विवेक उसका अपना नहीं है, ये प्रभु के प्रदत्त विवेक है। वह देखता है शरीर की परिस्थिति है, तो शरीर तो प्रभु को समर्पित है, या दूसरा भाव, शरीर तो मैं नहीं हूं, या प्रभु को समर्पित है। जैसा उस समय भाव उसका प्रबल हो रहा है, जो उसके हृदय में प्रभु उस समय दे रहे हैं। शरीर तो मैं नहीं हूं, फिर इसका कष्ट मेरा नहीं है, मैं क्यों परेशान हो रहा हूं। विलग होने लगा। प्रारंभ में ऐसी स्फूर्ति हल्की सी, पर अभी तादात्म्य है, अभी अपने को ही शरीर मान्य है, तो एकदम अलग नहीं होगा, लेकिन ये शुरुआत हो गई आपके अलग होने की। शरीर और मैं अलग होने की प्रारंभ हो गया। मन की जब
वृत्तियां देखता है, परेशानी देखता है, वह देखता है मन भाग रहा है, लग नहीं रहा। फिर विचार आता है कि मन भी तो मैं नहीं हूं, ये भी प्रभु का स्वरूप है, प्रभु का ही स्वरूप है, प्रभु को समर्पित है। पर ये प्रभु का स्वरूप है तब तक अनुभव नहीं आएगा जब तक इसे अपना माना हुआ है। इसलिए पहला मैं मन नहीं हूं, या मन तो प्रभु को समर्पित है, क्योंकि शरीर, वाणी, मन, तनु वांग मनो भिर अमलय सोहम, ये मैं इससे अलग आपके आश्रित हूं। व्यवहार में जो कुछ हो रहा है वे भी इसके साथ ही तो हो रहा है, मेरे साथ थोड़ी हो रहा है। ये विवेक उठने लगता है प्रभु की कृपा से। जहां उसके हृदय में विवेक उठा, दिव्य विवेक, जिसे प्रभु कह रहे हैं जब कोई मेरे चरणों का आश्रय ले लेता है तो उसका योग करा देता हूं। प्राप्त वस्तु की रक्षा और अप्राप्त की प्राप्ति। प्रभु कह रहे हैं ना, योगक्षेमम वहां महम, जिसने मेरे चरणों का आश्रय ले लिया है, जो एकमात्र मेरे चरणों के स्मरण में लगा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। वही कृपा करके ये दिव्य विवेक देते हैं जिससे अलग होता है। जहां ये विवेक स्वीकार किया, ये भी है कुमति सुमति सबके उर रहे। दो वृत्तियां प्रातकाल पूज्य महाराज जी भी कह रहे थे कि दो पक्ष अंदर हैं, एक प्रभु की ओर घसीटेगा और एक संसार प्रपंच की ओर घसीटेगा। अब उस समय आपके हृदय में क्या बड़ा हुआ है? जैसे आप कोई कार्य के लिए चले, वह यदि अशुभ है तो सुमति काम करेगी, ये ठीक नहीं है। पर प्रबलता कुमति की होने के कारण, संग कुसंग होने के कारण, कुसंगियों का संग होने के कारण वह हावी नहीं हो पाती, वह दब जाती है। और कुसंग की वृत्ति प्रबल हुई, वह उतर गया गलत मार्ग में। यही जहां भक्तों का संग होता है, कोई यदि ऐसी वृत्ति उठती है मार्ग से विमुख ले जाने वाली, तत्काल ये जो सुमति है, शुद्ध विवेक है प्रभु की ओर से, ये अपना कार्य करने लगता है। भक्तों का संग यदि यहां भी नहीं है, यदि यहां भी कुसंग हो गया मन का भी, तो गिर जाएगा। इसलिए सावधानी की आवश्यकता है निरंतर। कैसे सावधानी आएगी? यही डर पि हरिवंश हित, जिनव भ्रम ही गुण सलिल पर, जिहि नामन मंगल लोक तिहूं, सुहरि पद भजो न विलंब कर। स्वयं आचार्य चरण कह रहे हैं, ये जिह्वा से नाम को पकड़ लो, बहुत खास बात है। कैसी भी स्थिति में यदि नाम नहीं छोड़ोगे तो जान पाओगे, देख पाओगे क्या चल रहा है, नहीं तो बहा ले जाएगी। ऐसा ही होता है, वो कब गई ये भी नहीं पता चल रही, चली गई बहुत देर हुई, फिर अरे क्या कर रहे थे, कहाँ गए, फिर लौटो। इसीलिए हमारे हृदय में अनुभव नहीं हो पाता, हम खाली के खाली बने रहते हैं, क्योंकि अंदर से खालीपन रहता है, स्मरण छूट रहा है। मूल बात फिर से वहीं आ गई, स्मृति जहां इसे छोड़ा बस बहुत हानि है, और जहां स्मृति पकड़ ली कुछ अप्राप्य नहीं रह जाता। शुद्ध विवेक भगवान स्वयं उसका निर्वाह करते हैं, स्वयं प्रभु उसकी बागडोर अपने हाथ में थाम लेते हैं। कहाँ कैसे ले जाना है, क्या करना है, आगे से आगे उसका कार्य बस रहता है मेरे हृदय में स्मृति का तार न टूटे, चाहे कुछ हो ना हो। जो भी उससे अब हो रहा है वह प्रभु की जिम्मेदारी होती है।
वही कृपा करके विवेक जिससे बचने लगता है, शरीर से, वाणी से, मन से अलग हटने लगता है, और मैं जो प्रभु का सेवक भाव या ज्ञान में वही अपना स्वरूप वहाँ ले जाते हैं। प्रभु की जिम्मेदारी होती है। ये होता केवल आश्रय से। जैसे ही प्रभु का आश्रय लिया, अंदर से ये बढ़ने लगता है। मेरे प्रभु, उनकी स्मृति होने लगती है। और इसमें मुख्य है भक्तों का संग। समस्त साधन, समस्त जो भी हो रहा है, उसकी सार बात है स्मृति, और वह सहज होती है केवल भक्तों की कृपा से। भक्तों की कृपा दृष्टि से हमारे हृदय में निरंतर स्मृति करने की सामर्थ्य आ जाती है। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी श्री जीव गोस्वामी जी के पास उनके दर्शन के लिए गए। वहां उनसे भेंट हुई। उसी प्रसंग में श्री जीव गोस्वामी जी का प्रसंग प्रभु की कृपा से चल रहा है। नावाजी महाराज कहते हैं, बेला भजन सुपक्व कसाय न कबहू लागी, वृंदावन दृढ़वास जुगल चरणनि अनुरागी, पोथी लेखन पान अघट अक्षर चित दीनो, सदग्रंथनि को सार सवे हस्तामल कीनो, संदेह ग्रंथि छेदन समर्थ, रसरास उपासक परम धीर, श्री रूप सनातन भक्ति जल, जीव गुसाई सर गंभीर, श्री रूप सनातन भक्ति जल, श्री जीव गुसाई सर गंभीर। ये श्री नाभाजी महाराज द्वारा कृत छप्पे हैं। ये समाधि भाषा श्री नाभाजी महाराज की। स्वयं जिनका ये नाभाजी महाराज ने स्मरण किया, जिनके लिए छप्पे लिखा, वे आकर बता कर गए गुरुदेव की कृपा से नाभाजी महाराज को। इनका स्मरण श्रवण आप ऐसा ही समझ लीजिए, भले हमें ना दिखाई दें, पर उन महापुरुष का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। पहला वचन के माध्यम से, और दूसरा अप्रकट भाव से यहीं विराजमान है। ये कोई ऐसी ही बात नहीं है, वास्तविक बात है। और फिर महा कृपा से संपन्न श्री नाभाजी महाराज, उनकी वाणी स्वयं प्रभु के वचन है उनके लिए। जहां भी स्मरण होगा भक्तों का, प्रभु विराजमान रहते हैं। और जहां प्रभु विराजमान है तो फिर भक्त कहाँ जाएंगे? भक्त भी वहीं विराजमान हैं। एक बार की बात है, इनके शिष्यों ने, पूर्व में कुछ चर्चा हो चुकी है आगे के लिए, बहुत चारों ओर से इनके पास धन आने लगा, क्योंकि जैसे जैसे ख्याति बढ़ती है वैसे वैसे पिपासुजन, प्रेम पिपासुजन, अपना कल्याण चाहने वाले, प्रभु के लिए जिनका हृदय व्याकुल है, वे आते हैं इन्हीं महापुरुषों के पास। बुलाना नहीं पड़ता, प्रचार नहीं करना पड़ता। अपने हृदय में जहां इस कृपा का प्रसार हुआ, प्रचार स्वतः होने लगता है। जैसे पुष्प में पराग आ जाए तो भौरे को बुलाना नहीं पड़ता, स्वयं आ जाता है। ऐसे ही जब कोई साधक अपने गुरुदेव की कृपा से प्राप्त साधना में सिद्धावस्था प्राप्त करता है, जहां उसके हृदय कमल पर श्री श्यामा श्यामा कर विराजमान होते हैं, बस अब उससे जगत मंगल स्वतः होता है। वे ना चाहते हुए भी
उनके रोम रोम के परमाणु उनका संग प्राप्त करने के लिए बहुत दूर दूर से भी, जिनका कोई भी परिचय नहीं, उन्हें भी लगने लगता है उनका दर्शन करके कि बस ये हमारे हैं, सच्चे यही हमारे हैं। जहां ख्याति बढ़ी तो बहुत बहुत प्रेमी जन इनके पास आने लगे, बहुत धन आने लगा। तो विचार करते इस धन का करें क्या? कुछ नहीं, महापुरुषों को कोई महत्व हृदय में है नहीं उनका, यमुना जी में फिकवा देते कि सारा धन जो भी आया है सब यमुना जी में डाल दो, अपने लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुजनों की, आचार्यों की कृपा है, उनकी आज्ञा है, केवल मधुकरी से उदर पोषण करो, वे प्रभु कृपा कर ही रहे हैं, हमें धन की कोई आवश्यकता नहीं। सारा धन यमुना जी में फिकवा देते, खूब धन आता। किए नाना ग्रंथ हृदय ग्रंथि दृढ़ छेदी डारे, श्री प्रियादास जी महाराज लिख रहे हैं, डारे धन यमुना में आवे चहु ओरते, कही दास साधु सेवा कीजे, कहे पात्रता ना, करो नीके करी बोल्यो कटु कोप जोड़ते। तब समझायो संत गौरव बढ़ायो, यह सब को सिखायो, बोले मीठे निसी भोरते, चरित अपार भाव भक्ति को न पारावार, कियो बैराग सार कहे कौन छोड़ते। कह रहे हैं कि चार ओर से धन आने लगा और ये सहज में बस यमुना जी में फिकवा देते। एक बार सेवक ने कहा कि प्रभु ये धन आता है, इसका सदुपयोग कर लिया जाए तो बड़ा अच्छा हो। उन्होंने पूछा क्या तुम्हारे हृदय में विचार चल रहा है? बोले हमारे हृदय में विचार आ रहा है कि साधुओं की सेवा की जाए, संतों की सेवा की जाए तो इसका सदुपयोग हो जाएगा। तो स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, अभी मैं ये पात्रता नहीं देखता कि साधु सेवा कर सकूं। फिर एक शिष्य ने बहुत विनय किया कि नहीं नहीं, हम निश्चित आप जैसे कहेंगे वैसे ही साधु सेवा करेंगे। जीव गोस्वामी जी ने कहा कि संतों की सेवा बड़ी कठिन है, ठाकुर जी की सेवा करना आसान है, पर संत सेवा कठिन है। नावाजी भी कहते हैं, गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाव को। भक्तों की महिमा को पार पाना कठिन है, प्रभु की सेवा कर सकते हैं। अब विचित्र विचित्र स्वभाव के संत होते हैं, अलग अलग स्वभाव के, कैसे समझोगे उन्हें? इसलिए जाना नहीं जा सकता संतों की महिमा। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, को जटाधारी, को मठाधारी, को मठधारी, कोई लठधारी, कोई ठठधारी, कहे कबीर सुनो भई साधो, खोपड़ी खोपड़ी गति न्यारी। संतों की महिमा को जान पड़ा बड़ा कठिन है। जैसे सत्संग में सुना संतों के लक्षण क्या क्या होते हैं, तितिक्षवा, कारुणिका, और भी बहुत सुंदर सुंदर प्रभु ने बहुत जगह वर्णन किया है। बहुत मीठे बोलते हैं, उनके दर्शन करके बस हृदय आनंदित है, कभी किसी को डांटते फटकारते नहीं। अब आप गए किसी संत के पास, अब वे अपने भाव में स्थित हैं, कैसे जान पाओगे? सीधे ही गाली देना प्रारंभ, अब पचाओ, नहीं समझा जा सकता। भक्तों की महिमा, प्रभु को जान पाना आसान है, भक्तों को जान लेना बड़ा कठिन है। इसलिए बस एक ही बात कही जाती है कि संतों का संग मिले, कह रहे ना, खोपड़ी खोपड़ी गति न्यारी। संतों की महिमा को जान पड़ा बड़ा कठिन है। कब किस भाव में डूबे हैं कोई पता नहीं।
क्या कह रहे थे? गई। तो श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट मना कर दिया, नहीं। तो उसने बहुत विनय करी, तो देखा कि जब बहुत हट करता है तो आज्ञा दे दी कि ठीक है तुम करो। ये गलत है। गुरुजन यदि किसी बात के लिए मना कर दें, पहले तो इसी भाव में रहे कि हमें कोई आज्ञा मांगनी ही ना पड़े, वे कह दें बस वही हमारा जीवन है। उनकी बात निकली वही हमारा जीवन है। हमें अपनी तरफ से कोई उनसे अनुमति नहीं लेनी, पहली बात। दूसरी बात, उनसे आग्रह कर रहे हैं, वे मना कर रहे हैं, फिर भी यदि वो आपकी हट देख कर यदि कर देना तो बहुत मुश्किल है उसका निर्वाह हो जाए। यही हुआ। ये हमारे लिए शिक्षा है। ये तो सब महापुरुष जन हैं, उनके समीप भले, हमारे लिए शिक्षा है। संतों की सेवा होना प्रारंभ हुई। कुछ ही दिन बीते, एक संत मंडली आई। रात्रि का समय था। आकर उन्होंने कहा कि हमें कुछ खाने को दीजिए, हमें बहुत भूख लगी है। तो स्पष्ट मना कर दिया कि इस समय तो प्रसाद नहीं मिल सकता, आप जाओ, अभी नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि हम बहुत भूखे हैं, और वास्तविक ऐसा ही है। पता नहीं क्या दिन से नहीं पाए। कौन संत आपकी पंगत में आकर बैठा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ऐसा होता है। कई दिन से भजन में बैठे हैं, सुधाई बस चले आए। अपने यहाँ भी जब होता है तो पूज्य महाराज जी की स्पष्ट है, किसी को कटु वचन ना निकल जाए, जैसे भी चाहे जे बजे आ जाए। उनकी बहुत सत्कार, बहुत सेवा, किसी का हृदय ना दुखे। और आते हैं प्रभु परीक्षा लेने। अभी कुछ दिन पहले की बात है, सुबह से प्रारंभ हुई 10 बजे से, अब एक के बाद एक कुछ कुछ आते रहे। बाणी पाठ का समय 3 बजे, 3 बज गए। बाहर आके एक संत बैठ गए। देखो प्रभु हैं, किस रूप में आ जाए नहीं जान सकते। हमें दिखाई देगा कि अरे ऐसा करना ही, आपकी परीक्षा है, पास हो उसमें। कपड़े उतार के रख दिए, बोले यमुना जी में जाकर फेंक दो हमें, पर तभी जाएंगे जब ये। तो विशेष एकदम तत्काल के हाँ महाराज जी जैसी, क्योंकि महाराज जी के वचन थे। अच्छा, गुरुजनों का संकेत ऐसे ही नहीं होता। उन्होंने स्पष्ट कहा था, ध्यान रखना, किसी का हृदय ना दुखने पावे, किसी का अवहेलना ना हो, बहुत सम्मान से सबको सेवा करना। ऐसा ही आए तो यही है, किस रूप में प्रभु आ जाए आपकी परीक्षा लेने। बाहर ही बैठ के ऐसे रोड पे, जब तक ऐसा नहीं तब तक नहीं जाऊंगा। और करताल ले कीर्तन करना प्रारंभ, समझो। बोले फेंकवा दो यमुना जी में हमें, पर हम नहीं जाएंगे उठ के अब यहाँ से। फिर जो था ऐसे अर्पण किया, ऐसे मुस्कुराते बोले सुखी रहो, प्रसन्न रहो। कैसे जान पाओ? जलाराम बापा, गुजरात। संत सेवा हृदय में प्रधान था। प्रभु से भी बढ़ के संतों को मानते। जहां भी महिमा प्रकाशित होती है, जहां भी देखा गया संतों की सेवा की प्रधानता, उनकी परीक्षा होती है, निश्चित होती है। तो श्री जलाराम बापा के लिए आए, स्वयं प्रभु आए, वृद्ध साधु का वेश धर के, ऐसे कि कुछ कर नहीं सकते। और आकर कहा कि देखो तुम्हें तो कोई आवश्यकता है नहीं, तुम तो निष्काम, सबके सुख के लिए ही तुम्हारा जीवन है। बोले जी महाराज, बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी कृपा से। बोले जो तुम्हारी स्त्री है, अब तो तुम्हें कोई मोह तो है नहीं, तो हमें दे दो। अब कैसे पचाओगे बात महापुरुषों की? भगवान ही है, साक्षात भगवान आए हैं वेश बदल के, कि जी जो आज्ञा, जैसे आपको प्रसन्नता मिले। और कहा कि देखो, मेरी पत्नी से कहा, मेरी आज्ञा है, तुम हमें अपना पति मानती हो ना, तो जो जैसा मैं कहूँ, जिसमें मेरी प्रसन्नता। बोले हाँ, आप क्यों संकोच करते हैं? बोले आज से इनकी सेवा में रहो। उन साधु ने कहा था हम वृद्ध हो गए, अब हमारे लिए प्रसाद की सेवा है, वस्त्र धोना है, तो ये कर दिया करेगी। तुम्हें तो कोई राग है नहीं, तुम्हें तो जरूरत है नहीं। बोले जी
भेज दिया, ले गए प्रभु, संग ले गए। आगे फिर कुछ देर पर जाकर जब देखा कि हाँ पास हो गया परीक्षा में, अंदर से भी देखा कोई भी कहीं भी ऐसा नहीं प्रश्न हो, बाहर से तो हाँ कर दी पर अंदर से नहीं। ठीक, थोड़ी दूर जाकर एक स्थान है वहाँ अपना दंड दिया, कमंडल दिया, एक वस्त्र दिया, कहा कि तुम यहीं रुको, हम लघु शंका आदि से निवृत्त होके आ रहे हैं। और वहाँ से प्रभु अंतर ध्यान हो गए, वो वहीं बैठी रही। आकर श्री जलाराम बापा को दर्शन दिया कि जाओ, मैं ही उस रूप में आया था, तुम्हारी पत्नी वहाँ बैठी है और जो हमने उसे दिया है उसको विराजमान करके उसकी सेवा करो। मैं ही निहाल कर दे। आते हैं प्रभु, आते हैं। आई मंडली। कई बार उन्होंने कहा कि हम बहुत भूखे हैं, आप हमें दे दीजिए प्रसाद। जब कई बार बात हुई तो अब वह कटु वचन बोलने लगे, झल्ला के थोड़ा तेज आवाज में उनका अपमान करते हुए। ऐसा ये बात जो ही सुनी श्री जीव गोस्वामी जी महाराज आ गए, तत्काल समझाया, बोले हम पहले ही मना कर रहे थे, साधु सेवा आसान नहीं है, प्रभु की सेवा कर लेना सहज है पर संत सेवा कठिन है। अब ये आए हैं इसलिए देखो, ये है गुरुजन यदि मना कर दें तो इसमें वास्तविक रहस्य है। वह कहने में पात्रता नहीं देख रहा, तुम जिस कार्य के लिए कह रहे हो, पर अपने हट की बात हुई, यह शिक्षा है अपने लिए। अपने हट की बात हुई तो उसका परिणाम ये हुआ। तत्काल प्रसाद बनवाया और उनको पवाया। फिर कहा कि अभी पहले तुम तैयार हो, एक वचन लो कि कटु भाषण नहीं करना, सुबह से लेकर संध्या तक ये नियम ले लो कि सत्य ही बोलेंगे, मधुर ही बोलेंगे, किसी को कटु वचन नहीं कहेंगे, तब तो निर्वाह हो जाएगा, नहीं तो कब तुम मार्ग से गिर जाओगे। ऐसा ही होता है। थोड़ा सा साधन बनने लगा गुरु कृपा से, थोड़ी सी बात अंदर दिखी जो उन्हीं की कृपा से आई, अहंकार वृत्ति आ जाती है और दूसरों का अपमान प्रारंभ हो जाता है। अभी समझ नहीं आ रहा, पर आगे ऐसी वृत्ति आ जाएगी समझ नहीं पाओगे, इसलिए प्रारंभ से सावधान हो जाए। ऐसे अनेकों चरित्र हैं। आप के पिताजी का नाम परम भागवत श्री अनुपम रूप जी और सनातन जी के छोटे भाई, और ये श्री रूप जी और सनातन जी श्री कृष्ण भक्त, और अनुपम जी जिन्हें वल्लभ जी भी कहा जाता है, ये राम भक्त, अनन्य राम भक्त। बहुत अद्भुत प्रसंग है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।